नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। यह त्रिकोणमिति का क्लास है। पिछले वीडियो में हमने 6 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज हम इस वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान याद करें। तो इसको हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। और क्या चीज़ दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर ये फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा बराबर P/H लंब बटे कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज बनाए और इसका नाम दे देते हैं ABC। इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाला ये P हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री होता है तो ये H होगा, ये H होता है। तो H बराबर कितना दिया हुआ है, H बराबर 5 दिया हुआ है और P बराबर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग BC का मान निकाल लेंगे, BC बराबर निकालेंगे। तो लिखेंगे BC बराबर √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर 5 का स्क्वायर माइनस AB बराबर 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16। तो इसको इधर करेंगे नीचे। तो यहाँ हम लोग 25 में से 16 घटाएंगे, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC बराबर 3। तो हमको किस चीज़ का मान निकालना है, कॉस थीटा। तो लिखेंगे इसलिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H मतलब आधार बटे कर्ण। थीटा ये है, इसका ये B हो गया, B बराबर कितना हो गया 3/H कितना है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। और कह रहा है टेन थीटा बराबर बताइए। तो टेन थीटा बराबर P/B होता है, टेन थीटा बराबर P/B। P का मान 4 दिया हुआ है और B का मान 3 लाए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। अब हम लोग 7 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 7 के दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान परिकलित करें। क्या चीज़ दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर P/H होता है, मतलब P के जगह पर 3 दिया हुआ है और H के जगह पर 4 दिया हुआ है। P के जगह पर 3 दिया हुआ है और H के जगह पर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम देंगे ABC। यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ A है तो इसके सामने की भुजा P होगी, ये 3 हो जाएगा और H कितना है, H है 4, तो H 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को AB का मान निकालना है। तो AB बराबर लिखेंगे √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16 और माइनस 3 × 3 = 9। तो 16 में से 9 घटाना है, 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा √7 हो जाएगा। तो ये हो गया √7। तो हमको निकालना है कॉस A का मान निकालना है। कॉस A बराबर, ये फॉर्मूला होता है B/H। तो B बराबर कितना आ गया √7 और H कितना है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस A बराबर √7/4, इसका आंसर हो जाएगा। और फिर कह रहा है tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा बराबर P/B होता है, तो इसका P हो जाएगा, इसके सामने वाला ये 3 है P और ये B कितना है √7। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/√7। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान व्यक्त करें। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, मतलब ये 3 क्या है P है और H क्या है, ये 5 है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाए और इसका नाम दे देते हैं ABC। और यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो 90 के सामने वाली भुजा H होती है, ये कर्ण होगी और इसको हम लोग थीटा मानते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा P हो जाएगी और ये B। तो क्या दिया हुआ है, P और H का मान दिया हुआ है। तो P का मान 3 दिया हुआ है और H का मान 5 दिया हुआ है। तो हम लोग को BC का मान निकालना है, मतलब कि B बराबर निकालना है। तो B बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 5 × 5 = 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 3 × 3 × 9। तो यहाँ पर इसको घटाने पर आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तब
16 आएगा यहाँ पर घटाने पर, और 16 का वर्गमूल होता है 4, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर 4 होगा। और किसका मान कार्य निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b का मान 4 है और h का मान 5 है, तो इसका आंसर 4/5। और टेन थीटा बराबर करा, टेन थीटा बराबर p/b होता है। तो p का मान 3 दिया हुआ और b का मान 4 दिया, तो इसका 3/4 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा की गणना करें। तो cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4/5। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में कि cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, मतलब कि b के स्थान पर ये 4 है और h के स्थान पर क्या है 5 है। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम ABC दे देंगे। यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला h, और ये इसको थीटा मानते थे, इसके सामने वाला ये P हो जाएगा और ये जो बच गया वो B। तो हमको क्या दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है 4 और H का मान दिया हुआ है 5। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 5 जब रहे तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 4 5 इस तरह सीक्वेंस में रहता है, 3 4 5। तो यहाँ हो जाएगा P का मान 3, निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। यहाँ P का मान हो गया 3। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर का मान लिखना है। टेन थीटा बराबर होता है P/B लंब बटे आधार। तो P का मान 3 दिया हुआ है और H का मान 5 दिया हुआ है। ये याद रखिएगा, 3 4 5 इस तरह से, नहीं तो आप निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इस फॉर्मूला से। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 का 1 में कह रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। टेन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, मतलब P के जगह पर 3 दिया हुआ है और B के जगह पर 4 दिया हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम ABC दे देंगे, और ये क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये 90 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री हो गया। ये इसके सामने इसके सामने H हो गया, और इसको हम लोग थीटा मानते हैं, तो इसके सामने थीटा के सामने वाला ये P और ये B हो जाएगा। तो P का मान 3 दिया हुआ है और B का मान 4 दिया हुआ है। तो अभी बताए थे हम थोड़ा देर पहले, किस तरह से याद रखिएगा, 3 4 5, मतलब कहीं भी 3 यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी भुजा 5 रहेगी, तो 5 यहाँ पर हमेशा 5 ही होगा जब 3 4 रहेगा तब। 3 यहाँ भी हो सकता है और 3 यहाँ भी हो सकता है, 4 यहाँ हो सकता है या 4 यहाँ हो सकता है। तो ये नंबर याद रखना है 3 4 5, 3 4 5, नहीं तो आप निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर करके प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और इसका वर्गमूल 25 आ जाएगा रूट में, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तब हम लोग कॉस थीटा बराबर निकालते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, मतलब कि आधार बटे कर्ण। तो B का मान 4 दिया हुआ है, H का मान 5 दिया हुआ, तो इसका आंसर 4/5 हो जाएगा। और फिर कह रहा है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का मान 3 दिया हुआ है और H का मान 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 3/5 हो जाएगा। अब 10 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 के 2 में कह रहा है, यदि tan A बराबर क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर P/B होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, ये P/B होता है, मतलब P का मान 4 दिया हुआ है और B का मान 3 दिया हुआ है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा H होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा H, और ये A है, तो A न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये P हो जाएगा, और ये जो बच गया वो B हो जाएगा। तो यहाँ P का मान दिया हुआ है, P का मान 4 दिया हुआ है और B का मान 3 दिया हुआ है। इस तरह से सीक्वेंस में आ रहा 3 4 5, तो यहाँ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जल्दी जल्दी बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता है इस तरह से। तो 3 4 5 यहाँ मतलब 25 आएगा, इसको रूट में 5 आ जाएगा, तो इसको 3 4 5 इस तरह से याद रखना है। 3 4 5, 3 4 5 कहीं भी हो सकता है, 3 यहाँ भी रह सकता है। पिछले वीडियो में आप बताए हैं, पिछले क्वेश्चन में 3 4 5 इस तरह से सीक्वेंस में याद रखना है। तो कह रहा है, तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, मतलब जितने छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी का मान ज्ञात करना है। किसका किसका ज्ञात करेंगे, मतलब कि साइन A बराबर ज्ञात करेंगे, फिर कॉस A बराबर ज्ञात करेंगे, फिर tan A बराबर ज्ञात करेंगे, फिर इसका कॉसेक ज्ञात करेंगे,
कौशेक ए, फिर इसका सेक ज्ञात करेंगे, सेक ए, फिर ज्ञात करेंगे कॉट ए, मतलब कि जितने छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसका ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए सभी छोटों का। इसको याद करने का ट्रिक बताए हैं, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका ट्रिक है पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, एच से हर, सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यहाँ बी हो जाएगा। तब अब इसी का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटे पी हो जाएगा, और ये सेक का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा एच बटे बी, और इसका कॉट का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा बी बटे पी। तो अब इसको देखिए किस तरह से, यहाँ पर थोड़ा गिंज हो गया पूरा, इसको अच्छी तरीके से देखिए यहाँ लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटे एच है, तो पी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, एच का मान 5 दिया हुआ, तो साइन का इतना आंसर हो जाएगा। और ये कॉस का हो जाएगा बी बटे एच है, तो बी का मान 3 दिया हुआ है, एच का मान 5 दिया, तो इसका आंसर बी बटे एच इतना हो जाएगा। टेन का होता है पी बटे बी, तो पी का मान 4 दिया हुआ है, बी का मान 3 दिया हुआ है, तो 4 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा। कौशेक का मान एच बटे पी होता है, तो एच का मान 5 दिया हुआ है और पी का मान 4 दिया होता है, इसका 5 बटे 4 हो जाएगा। सेक का मान एच बटे बी होता है, तो एच का मान 5 दिया हुआ है, बी का मान 3 दिया होता है, इसका इतना हो जाएगा आंसर। और फिर कॉट ए का मान निकालना है, तो बी बटे पी होता है, बी का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बी का मान 3 दिया हुआ है और पी का मान 4 दिया होता है, इसका हो जाएगा 3 बटे 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज के लिए